वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास से आज खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में इलाक़ाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। फ़लस्तीन, लेबनान और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुक़दमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई मसाइल पर पाकिस्तान के नुक़्ता नज़र को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी अमन, सलामती और खुशहाली को फ़रोग़ देने में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के माबैन पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ़ शोबों बिलख़ुसूस तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ भी मुलाकात। ईरान पाकिस्तान बाहमी हिमायत और शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इराक़ी हम मनसब से भी मिले। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए इंतज़ामात पर इराक़ी हुकूमत को सराहा। बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का गज़ब में इसराइली कत्ल-ए-आम, ज़ुल्म-व-जबर और लाखों इंसानी ज़िंदगियों की तबाही पर गहरी तशवीश का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ का कसीर अलजहती ताउन बिलख़ुसूस तिजारती, इक़्तिसादी और सियाहत के शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इज़हार। शहबाज शरीफ की नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान के दौरे की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलाइना जॉर्जिया से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कर्जे की मंजूरी के लिए IMF के ताउन को सराहा। इदारा जाती इस्लाहात के नफाज और निजी शोबे की तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत के आज़म को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलियो के खात्मे, माँ और बच्चे के सेहत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। पोलियो का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मतज़लज़ल आज़म का इयादा किया। बिल गेट्स की पोलियो वैक्सीन प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती निगरानी और सूबाई हुकूमतों के इक़दामात की तारीफ़। वज़ीर-ए-आज़म से यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। नशीबी इलाके पानी से भर गए। ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। लाहौर में भी काले बादल छा गए। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। कालाबाग, अटक, जहलम, गुजरात, खानपुर, कुंदियाँ, चश्मा के अतराफ के इलाकों में भी तेज़ बारिश। बारिश से गर्मी और हब्स में वाज़ेह कमी। दीना, खुशाब, दादू, खेल, अटक और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। वज़ीर ख़जाना का टैक्स ना देने वालों पर सख्त पाबंदियां लगाने का इंदिया। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। हुकूमत अब नॉन फेयर्स की इस्तिलाह खत्म करने जा रही है। टैक्स नेट से बाहर मौजूद शोबों को दायरे कार में लाना होगा। 9% टैक्स टू GDP किसी भी मुल्क की मैशत को इस्तेहकाम नहीं दिला सकता। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर जो इजाफी बोझ डाला गया था उसे कम किया जाएगा। मुल्क की मैशत में बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब गैर मुल्की खबर इदारे को इंटरव्यू में कहा कि अमरीका की मदद और चीन का ताउन IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। बिजली की भारी कीमतें। सोलर पैनल्स के दरामदात में इजाफा। 7 माह के दौरान 13,000 मेगावाट के सोलर पैनल्स इंपोर्ट हुए। साबिक चेयरमैन NTDC डॉक्टर फयाज का इंकशाफ। इंडस्ट्री अपना ज्यादा लोड सोलर पर शिफ्ट कर रही है। इंडस्ट्री के लोड में कमी का मजीद बोझ घरेलू सार्फिन पर पड़ेगा। पावर डिवीजन हुकाम। अगस्त में बिजली की खपत में 20% कमी रिकॉर्ड। इंडस्ट्री और ज़राई शोबे की तलब कम हुई है। मेंबर नेपरा। बिजली की तलब में कमी पर नेपरा को तशवीश।
सुप्रीम कोर्ट ने NS97 तांदलियांवाला में वोटों की दोबारा गिनती के लिए अली गौहर बलोच की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए। रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी जवाब में कहा कोई दरख्वास्त नहीं मिली। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है कि दोबारा गिनती की दरख्वास्त नहीं दी गई थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका के ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ एनफोर्समेंट अफेयर्स के वफ्द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने में INL गैर मामूली ताउन फराहम कर रहा है। चाहते हैं FIA को FBI की तर्ज पर मुतहरिक इदारा बनाया जाए। इंसदाद मनशियात के ज़मन में भी हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीमें दो इंतहाई ज़रूरी है ताकि इसको एक आलमी मेयार की अकेडमी बनाया जा सके। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म। मखदूश और खस्ता हाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना है कि अवामी उमूर पर नजर है, तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं, शाबाश देने में कंजूस नहीं, चीज़ों को बेहतर करने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। हर आने वाले दिन में बेहतरी आ रही है। जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त तरीन और फैसला कुन कार्रवाई करके खौफजदा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुजफ्फरगढ़ में अरकान असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। PTI का सबसे बड़ा कारनामा PTI की करप्शन है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। सूबाई हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। इनको सिर्फ ये पता है कहाँ जलसा, धरना और नाच गाना करना है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। और लेबनान में जंग बंदी के लिए आलमी दबाव मुस्तरद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। फ़ज़ाई हमले रोकने के बजाय ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी। नेतन्याहू का कहना है जंग बंदी नहीं होगी, लेबनान पर हमले जारी रहेंगे, हिज़्बुल्लाह को पूरी क़ुव्वत से निशाना बनाते रहेंगे। बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना बमबारी। मज़ीद 92 अफराद शहीद, 150 से ज़ायद ज़ख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 700 तक पहुँच गई। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर जवाबी हमलों में 150 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए।